बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड करके निकालना चाहते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, रेकरी अकाउंट हो, लोन आपने लिया हुआ है उसका अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आप यहाँ पे लॉगिन कर ले। कैसे एक्टिवेशन के प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है इससे रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर फर्स्ट बार आप यहाँ पे वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको एक्टिवेशन आप यहाँ पे कर लेना है, अगर इसको यूज कर रहे हैं फर्स्ट बार। देन आपका यहाँ पे जो भी पासबुक है वो रिसेंट ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे सो जाएगा। देन उसके बाद क्विक एक्शन देखने मिलेगा और इस क्विक एक्शन में इस प्रकार से जाइएगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट देखने मिलेगा, आप कौन कौन सा अकाउंट में आपका अकाउंट खुला हुआ है वो देख लेना है। जैसे अगर मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे सो जाएगा। एक दो अगर आपका सेविंग अकाउंट है, दो तीन गो है तो इस पे क्लिक करके उस सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार से करंट अकाउंट में जाना है, आपका करंट अकाउंट अगर होगा तो करंट अकाउंट नंबर सो जाएगा। लोन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आपको फिक्स डिपॉजिट देखने मिलेगा, आपको रेकरी अकाउंट देखने मिलेगा, ओवरड्राफ्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको एनपीएस अकाउंट मिलेगा, पीपीएफ अकाउंट निकाल सकते हैं, एसएसवाई निकाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड का आप यहाँ पे स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, एनसीएमसी का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और एमडब्ल्यूएससी का स्टेटमेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो आपको देख लेना है जिसका जिसका अकाउंट आपको सो रहा है। जैसे मेरा सेविंग्स हो रहा है, इसको सिलेक्ट करूंगा, मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो 30 दिन का निकालना है, 3 महीने का निकालना है, 6 महीने का निकालना है, आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का निकालना है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का निकालना है, या एक कस्टम डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो मुझे अगर मान लीजिए कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का निकालना है, इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब इस पे क्लिक करने में जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी आपका स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देन उसके बाद डाउनलोड में आपको यहाँ पे CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं, या आप अपने ईमेल आईडी में मंगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे PDF में डाउनलोड करना है, मैं यहाँ पे PDF पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपना स्टेटमेंट दो तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहला है कि अगर आपको डिजिटल साइन के साथ चाहिए तो आपको यस आई वांट डिजिटल साइन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, और विदाउट डिजिटल साइन चाहिए तो आपको डाउनलोड स्टेटमेंट विदाउट डिजिटल साइन पे क्लिक करना है। तो मुझे कोई डिजिटल साइन नहीं चाहिए, मैं सिंपली क्या करूंगा, डाउनलोड स्टेटमेंट विदाउट डिजिटल साइन पे क्लिक कर दूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट है वो जनरेट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपका अकाउंट नंबर इंडिक वो आपको सो जाएगा, और यहाँ पे आपको अपना PDF फाइल ओपन करने के लिए 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड डालना है, फॉर्मेट में डालना है। उसके लिए यहाँ पे पासवर्ड बताया गया है। सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा उसका आपको फर्स्ट नेम 4 कैरेक्टर आपको स्मॉल में डालना है, लोअर केस में आपको यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद डेट एंड मंथ आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका अगर डेट है, मान लीजिए आपका बर्थडे है 2 मार्च, तो आपको लिखना है 0204, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये 8 कैरेक्टर बन जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने में यहाँ पे जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड में यहाँ पे डाल लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सो जाएगा। देन उसके बाद इस स्टेटमेंट को आप चाहे तो प्रिंट करके निकाल के रख सकते हैं।